हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका एग्जाम रथ चैनल पे। और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ पूरा 800 प्लस जो एमसीक्यूज है वो कवर कराने जा रही हूँ। तो ये है स्पीडी पब्लिकेशन का बुक, जिससे कि क्वेश्चंस ये सुचित कुमार जी के द्वारा बनाया गया है। और इसमें कवर होने वाले आपके पूरे एक साल के करंट अफेयर, जिसमें जुलाई 2024 से लेकर 1 जून 2025 तक के क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें मैं टोटल 812 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मोस्टली जो बीपीएससी के एग्जाम्स हैं, पहले आपने देखा होगा कि 68 से पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो वन लाइनर होते थे। लेकिन उसके बाद से जो बीपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है और क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनके द्वारा वो है स्टेटमेंट वाइज। तो यहाँ पे फिर उसके बाद 78 में हमने देखा कि उन्होंने फिर से वन लाइनर क्वेश्चंस को पूछा। तो हम आगे जाके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस पूछेगी, कौन से नहीं पूछेगी, फैक्चुअल पूछेगी या फिर कंसेप्चुअल पूछेगी। तो यहाँ हम लोगों को पूरी तरह से तैयार होकर जाना है, चाहे वो वन लाइनर हो या फिर स्टेटमेंट वाइज हो, सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए जाना है। तो इसके लिए आपको मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। 812 प्लस क्वेश्चंस का ये सीरीज होने वाला है। ये टोटल 4 वीडियो में आपको मिलेगा और 4 पार्ट में मिलेगा। और फिर उसके बाद एक मास्टर वीडियो बनाएंगे हम, जो कि चारों वीडियो का एक कंपाइलेशन होगा, तो वो हम लास्ट में लेकर आएंगे। पहले ये जो सीरीज है इसी पर हम लोग काम करेंगे। तो ये आपका हो गया ये वार्षिकांक। और इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो कि हम आगे कवर करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया, फिर भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर, ऑपरेशन सिंदूर, और हाल ही में जो भारतीय सेना द्वारा किया गया है पाकिस्तान के विरुद्ध, पुलित्जर पुरस्कार, केंद्रीय बजट, ये इससे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको तो छोड़ने वाले नहीं है हम। और आर्थिक सर्वे है, फिर उसके बाद सूचकांक और रिपोर्ट्स, इससे भी क्वेश्चन एक आध देख ही लेते हैं। फिर केंद्र राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, ये भी जो भी स्कीम्स वगैरह है, इससे भी आपका एक दो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बना के वो दे ही देती है, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। सैन्य अभ्यास हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी से भी जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, या फिर सम्मेलन समारोह, तो ये सारे जो है वो हम बारीकी से और धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में खबरों में रहा वैगई नदी किस राज्य में है? वैगई नदी की बात हो रही है यहाँ पे, तो वैगई नदी है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? गान नगई उत्सव जो है ये मनाया गया मणिपुर राज्य में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? ये वर्जिन नारियल तेल है, तो इसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो ये किस राज्य का है? ये है निकोबार। सॉरी, किस शहर का है? तो ये है निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के महानिदेशक नए कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन और एम से यंग। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? ये है पी अमेरिकी सोनोबॉय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? आंसर इज बी अनाहत सिंह। वित्तीय वर्ष 2024-25 फाइनल ईयर 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसए के द्वारा कितना लगाया गया है? कितना लगाया गया उनके द्वारा? तो ये लगाया गया है 6.4%। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? आंसर इज डी इंडोनेशिया। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? आंसर इज सी गुजरात। खबरों में रहा
अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? आंसर इज ए, हिंद महासागर। ये आपको पता होना चाहिए कि अब्द अल कुरी द्वीप ये ऐसा नाम है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये अरेबियन में है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंडियन में है। ट्रोजन 155 मिमी टार्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ ट्रोजन 155 टार्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की बात हो रही है, तो ये भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है भारत और फ्रांस के देश के द्वारा। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? भारत के द्वारा। भारत के द्वारा ये डेविल स्ट्राइक जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी एसएचई कोहॉर्ट COHORT 3.0 पहल लॉन्च किया है? तो ये पंजाब राज्य। हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर इज ए, सेप डॉलिंका। बिजनेस रेडी बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? ये है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। बी रेडी का पहले नाम कुछ और था, अब इसको बी रेडी कहा जाता है, तो अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद है तो आप प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? ये छत्तीसगढ़ राज्य। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? आंसर इज ए, राजनाथ सिंह। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? आंसर इज डी, इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? आंसर इज डी, महाराष्ट्र। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर इज बी, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? कुशल परेरा। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ। मोस्टली मिसाइल्स जो है वो डीआरडीओ ही बनाती है। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेर मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? हट्टी जनजातियों का वार्षिक उत्सव पूछ रहा है, वो भी सबसे बड़ा, तो ये कौन सा है? तो ये है बोदा त्योहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम के सम्मान में। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U VYOM2U का परीक्षण किया? यह है IIT बॉम्बे ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है ये? तो ये है हिमाचल प्रदेश।
हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में निवेश करने जा रही है, तो वो कितना निवेश करने की घोषणा की है उन्होंने? वो करेंगे $3 बिलियन। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। बिहार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? सरला एविएशन। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? आंसर इज डी, लद्दाख। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज बी, पंकज मिश्रा। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? ला पेरोस। आंसर इज डी, 9 देशों ने भाग लिया। एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? रत्नागिरी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? ये है भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? पहला स्थापना दिवस है भारत के लोकपाल की, तो ये कब मनाया गया, किस तारीख को? तो ये मनाया गया है 16 जनवरी। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट। आंसर इज सी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं को का उद्घाटन किया? आंसर इज डी, राप्ती। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई हैं? उषा वेंस। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? एनडीआरएफ का स्थापना दिवस पूछ रहा है इस साल का, तो ये है 449 का ए, 20वां। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? कर्नाटक। किस देश की महिला और पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी? भारत। इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। बोल रहा है कि किस देश की महिला और पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है, तो ये है भारत। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमने पहले देखा था, उसमें था कबड्डी के बारे में, तो उसमें भी महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने विजेता हासिल की थी, तो वो भारत की ही थी, और इसमें भी भारत की ही थी, तो ये दोनों
आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? अमेरिका। ये काफी टाइम से इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली, तो ये की है केरल राज्य ने। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, लाइव एक्शन। भारत का पहला केबल आधारित स्टेट रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापत्तनम। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम पूछ रहा है यहाँ पे, थीम क्या है? तो थीम है इसका हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? फिर से थीम पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 10 साल पूरे हो चुके हैं इसके। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? 19 जनवरी 2025। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? ये हुई है 20 से 24 जनवरी 2025। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया जा रहा है? एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आंसर इज सी रोहित शर्मा। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? स्पैडेक्स। इसरो का स्पैडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? हनोई। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तराखंड। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 32। 32। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? किसके नेतृत्व में पूछ रहा है, तो ये है रमेश चंद्र। रमेश चंद। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्केल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत की रैंकिंग पूछ रहा है इसमें। यह है दूसरा। अगेन इंपॉर्टेंट। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जी को।
जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? ये बागशीर। इससे पहले पांच और निकल चुकी है, तो उसका भी आप नाम याद कर लेंगे। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बी नारायणन। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? चौथा, अगेन इंपॉर्टेंट। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ये है एनाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछने वाला। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर में 199 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? 85वां, 85। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुलिटल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? द ब्रूटलिस्ट। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? 27। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 67, 67वां। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले, पहली महिला शिक्षक है ये, सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये है 194। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? आंसर इज ए, पश्चिम बंगाल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पे। ये है 4। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 17। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से, ये एक पुस्तक है। इसका विमोचन किसने किया है? तो देख लेते हैं, इसका विमोचन किया है अमित शाह जी ने। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? माउंट विंसन। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? अर्शदीप सिंह। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? केरल। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? कोनेरू हम्पी।
11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? तो ये है हरियाणा स्टीलर्स। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राउरकेला। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? चीन। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? स्पाइनेक्स। श्रीलंका। अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी अमेरिका ने किसे घोषित किया है? तो ये है बॉल्ड ईगल। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? एम रघु। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। ये कब मानवाधिकार आयोग कब बना था? आई थिंक 1993 में, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो। छब्बीस दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आंसर इज 1987। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? वो है 49वां। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मलेशिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता? रजन सॉरी रजत। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर सी महाराष्ट्र। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? लखनऊ। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर को। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 39वां। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? कैटलिन सैंड्रा नील। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? गगन गिल। बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा। भारतीय महिला टीम ने टी20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? ये वेस्ट इंडीज।
एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है दोहा में। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? ये जीता है एताना बोनमाती। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? ब्राजील। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना, तो ये किसकी पहल है? ये है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। आईएनएस निदेशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाने के लिए। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? गीत शक्ति विश्वविद्यालय। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? वो गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बनी है। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? यह है इंडियन होटल कंपनी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ये मध्य प्रदेश। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? यह है जल वाहक योजना। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? ये प्रवीण तांबे। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? 45। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रविंद्रनाथ महतो। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा। भारतीय नौसेना शामिल INS सुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस। INS सुशील डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? नेपाल।
हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मोल्दोवा। डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोहन जेटली। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नैट साइबर ब्रांट किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? यह है शाकिब अल हसन। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? डायबिटीज बायो बैंक। चेन्नई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? मुंबई। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? कोलकाता। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये है केरल राज्य। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? आइए देख लेते हैं। उत्तराखंड की बात हो रही है। 16,000। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? ये है प्रहलाद जोशी। अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नागालैंड। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत देश ने। 2025 में दृष्टिहीन महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एंगली। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। जोधपुर में। चर्चा में रहा सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA ग्रुप प्रैक्टिस अवार्ड से अवार्ड किस कारण से दिया गया है? श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? छठा। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? टी गुकेश। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र T
स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया है? लार्सन एंड टुब्रो, LND। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? माधव गाडगिल। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? पाकिस्तान। शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? संजय मल्होत्रा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहसिन नकवी। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश। नेतुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? नेतुम्बो नंदी नदैतवा, नामीबिया। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, दोबारा ये क्वेश्चन आ रहा है। गुजरात के घर चोला को GI टैग किसके लिए दिया गया है? पारंपरिक हस्तशिल्प। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है ESA। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व है ये? तो ये है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी जी ने। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? 3 वर्ष। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 2750 करोड़। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 1435 करोड़। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बिहार के हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? ये है IIT BHU। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? 725 मिलियन डॉलर। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्ड। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये मसातो कांडा।
ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? चेन्नई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? कौश पटेल। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। पीवी सिंधु। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एल रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? दूसरे। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? के लाइन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? टॉक्सिक। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय थल सेना द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह। हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता? इसका आंसर है मैक्स वर्स्टापन।